ये वीडियो मीन राशि वालों के लिए बेहद खास है क्योंकि इसमें चर्चा हो रही है मंगल ग्रह के गोचर की। एक ऐसा बदलाव जो आपकी किस्मत की दिशा मोड़ सकता है। मंगल को अगर गहराई से समझें तो ये ग्रह केवल पराक्रम और साहस का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसमें छिपी है आपकी निर्णय क्षमता, तार्किक सोच, चुनौतियों से लड़ने का जज्बा और किसी भी मुश्किल को हल करने की मानसिक दृढ़ता। प्रॉपर्टी, कोर्ट कचहरी, भाइयों से संबंध, उत्साह और पॉजिटिव सोच, इन सब पर मंगल की मजबूत पकड़ होती है। मीन राशि के लिए मंगल न सिर्फ धन के स्वामी है बल्कि भाग्य के भी अधिपति है। और भले ही शास्त्रों में इसका बहुत उल्लेख ना हो, लेकिन ज्योतिष की गहराई में जाकर देखें तो यह ग्रह आपके लिए एक योग कारक की भूमिका निभाता है। इस गोचर में मंगल की दृष्टियां भी अहम भूमिका निभा रही हैं। एक 9वें भाव पर, दूसरी 12वें भाव पर और तीसरी सीधे आपके लग्न पर पड़ रही हैं। इसके साथ ही राहु से इनका गठजोड़ अंगारक दोष की स्थिति बना रहा है, जो राहु केतु की धुरी पर अतिरिक्त प्रभाव डालेगा। ये पूरा संयोग कुछ चुनौतियों के साथ कुछ जबरदस्त अवसर भी लेकर आ रहा है, बशर्ते आप सही दिशा में साहसिक कदम उठाएं। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि के जातकों के लिए एक बेहद खास और प्रभावशाली गोचर की, क्योंकि मंगल देव छठे भाव में प्रवेश कर चुके हैं और यहीं से बन रहा है एक शक्तिशाली अंगारक योग, जिसकी छाया न केवल राहु बल्कि शनि देव पर भी पड़ रही है, जो इस समय लग्न में विराजमान है। ये संयोग बहुत कुछ कहता है। संघर्ष, विजय, रोग, ऋण और शत्रुओं पर प्रबल प्रभाव डालने वाला समय आने वाला है। छठा भाव मंगल के लिए स्वाभाविक रूप से ऊर्जा और प्रभाव का केंद्र होता है, और जब ये ग्रह वहां होता है तो व्यक्ति में एक अलग ही स्तर की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और विजयी भाव उत्पन्न करता है। ये वीडियो उसी परिवर्तन की विवेचना करता है ताकि आप समय की चाल को समझ सके और उसका सर्वोत्तम लाभ उठा सके। अगर आपकी लग्न राशि मीन है या फिर चंद्र राशि मीन है, दोनों ही स्थितियों में ये राशिफल आपके लिए प्रासंगिक है। बस जहां से अधिक जुड़ाव महसूस हो वहां से इसे देखें। हालांकि मेरी व्यक्तिगत सलाह यही है कि लग्न से देखना अधिक लाभकारी रहता है, लेकिन अगर आपको अपनी लग्न राशि पता नहीं है तो चंद्र राशि से भी आप इस गोचर के असर को समझ सकते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं कुछ असरदार उपाय भी साझा करूंगा, तो पूरा देखें। अब बिना देरी के शुरू करते हैं ये बेहद अहम विश्लेषण मंगल महाराज के इस उग्र गोचर का। छठे भाव में मंगल का प्रवेश एक ऐसा ज्योतिषीय घटनाक्रम है जो मीन राशि वालों के लिए कई स्तरों पर नई राहें खोल सकता है। अक्सर लोग छठे घर को संघर्षों का प्रतीक मानते हैं, और हाँ, ये भाव आसान नहीं होता, लेकिन यही वह क्षेत्र है जहां तप कर निखरने का मौका मिलता है। यहां शुक्र जैसी कोमल ग्रह ऊर्जा उतना प्रभाव नहीं डाल पाती और बृहस्पति भी केवल सीमित फल देता है, लेकिन मंगल, शनि, राहु और केतु जैसे ग्रह यहां आकर और ताकतवर हो जाते हैं। खासकर मंगल, जो यहां आने पर अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। इनका पराक्रम, साहस और निर्णय क्षमता जब इस घर में काम करती है तो इंसान चुनौतियों को घूर कर जीतने का हौसला रखता है। छठा भाव न केवल संघर्षों से बाहर निकलने का दरवाजा है, बल्कि यह कोर्ट कचहरी, ऋण, रोग, शत्रु और दैनिक मेहनत से जुड़े मामलों में भी स्पष्ट दिशा दिखाता है। यदि आप किसी लीगल पचड़े में फंसे हैं या प्रॉपर्टी से जुड़ी उलझनों में उलझे हैं, तो अब वो समय आ रहा है जब समाधान सामने होगा। मैंने पहले भी कहा है कि छठा भाव एक तरह का सेल्फ गिविंग राजयोग है, यानी जो भी सफलता यहां से मिलती है वो अपने दम पर, अपने प्रयासों से अर्जित होती है। और अब तो ये भी देखने में आ रहा है कि लोग उपचय भावों की ताकत को समझकर उस पर कंटेंट बनाना शुरू कर चुके हैं, जो यह दिखाता है कि ज्योतिष की ये गहराइयां धीरे धीरे जन चेतना में जगह बना रही हैं। छठे भाव को लेकर मैंने जब पहली बार इसे सेल्फ राजयोग गिविंग भाव कहा था, तब शायद किसी ने इस दृष्टिकोण से सोचा था, लेकिन अब लोग इसे समझने लगे हैं और अपनाने भी लगे हैं। और यही ज्योतिष की खूबसूरती है कि जैसे जैसे अनुभव बढ़ते हैं, व्याख्याएं भी गहराती हैं। छठा भाव कोई साधारण भाव नहीं है। ये कर्म का भाग्य से और भाग्य का कर्म से गहरा संबंध दर्शाता है।
यानी एक ऐसा सेतु जो मेहनत को सफलता से जोड़ता है। ये भाव खासकर उन लोगों के लिए वरदान बनता है जिन्हें लगता है कि उनकी किस्मत कमजोर है, क्योंकि यह केवल भाग्य नहीं, आपकी मेहनत, अनुशासन और अवसरों को बुनाने की क्षमता ही आगे बढ़ाती है। और इस बार तो स्वयं भाग्य स्थान के स्वामी छठे भाव में मंगल के रूप में विराजमान है, जो इस गोचर को और भी शक्तिशाली बना देता है। जब मंगल छठे भाव में आते हैं तो व्यक्ति में वो ताकत जन्म लेती है जो किसी भी करियर संकट, नौकरी की अनिश्चितता या पेशेवर चुनौतियों का डटकर सामना कर सके। यही वो समय है जब आप अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं, खुद को निखार सकते हैं और आत्मनिर्भरता के उस शिखर पर पहुंच सकते हैं जहां ना तो भाग्य की आवश्यकता होती है और ना ही सहारे की। इसलिए अगर आप किसी भी तरह के प्रोफेशनल ठहराव या कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो अब वक्त है पूरी ऊर्जा के साथ खुद को उस राह पर ले जाने का जो सफलता की नई इबारत लिखे। इस समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना बेहद जरूरी है, क्योंकि छठे भाव में विराजमान मंगल आपके भीतर ऐसी ऊर्जा का संचार कर रहे हैं जो न सिर्फ समस्याओं से टकराने की ताकत देती है, बल्कि उन्हें जड़ से समाप्त करने का आत्मबल भी भरती है। कार्यक्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति आपको लगातार परेशान कर रहा था या प्रतिस्पर्धा में आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था, तो अब आप उसे करारी टक्कर दे पाएंगे। अगर कोई कानूनी मामला लंबे समय से लटका हुआ था, तो अब उसके पटाक्षेप का समय आ गया है, खासकर जब केतु भी मंगल के साथ बैठकर न्याय प्रक्रिया को और तीव्र बना रहे हो। वर्षों से जो मुद्दा आपकी जिंदगी में रुकावट बना हुआ था, वो अब आसानी से सुलझ सकता है। वक्त आपको इस बदलाव की गति को पहचान कर सही दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। यह गोचर करीब 1.5 से 2 महीने तक सक्रिय रहेगा और इसके प्रभाव इतने गहरे होंगे कि अगली बार यही संयोग करीब 2.5 साल बाद ही दोबारा देखने को मिलेगा। यही वजह है कि यह समय केवल लड़ाई झगड़े निपटाने या शत्रुओं पर विजय पाने तक सीमित नहीं, बल्कि यह आपके लिए दीर्घकालिक प्लानिंग और मजबूत रणनीति के साथ भविष्य को सशक्त बनाने का सुनहरा अवसर है। तो उठिए, सोचिए और एक ठोस शुरुआत कीजिए। ये समय मीन राशि वालों के लिए करियर और किस्मत दोनों के लिहाज से बेहद निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि छठे भाव में विराजमान मंगल सिर्फ संघर्षों से जीत दिलाने वाले ग्रह नहीं है, बल्कि जब वे भाग्य और धन भाव के स्वामी बनकर आते हैं तो साथ में अवसरों की झड़ी भी लगाते हैं। करियर का ये भाव आपको नई दिशा देगा और इस दौरान कुछ नया सीखने, खुद को अपग्रेड करने और प्रोफेशनल ग्रोथ के रास्ते खोलने के अवसर मिलेंगे, क्योंकि मंगल आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान के भी स्वामी है और वो अब कर्म भाव से जुड़ गए हैं। तो इसका मतलब साफ है, आपको अपने प्रयासों में भाग्य का साथ भी मिलेगा। छोटे स्तर पर ट्रांसफर या किसी नई नौकरी की संभावना भी बन रही है, और अगर करियर में कहीं रुकावट या उलझन बनी हुई थी तो अब समय है उसे दूर करने का, क्योंकि मंगल न केवल ऊर्जा के प्रतीक है, बल्कि उनका ये स्थान भाग्य और पराक्रम का मिला जुला संगम बन रहा है। पिताजी से जुड़े किसी अटके हुए कार्य के पूरे होने की संभावना भी प्रबल है। जब पराक्रम, कर्म और भाग्य तीनों एक साथ सक्रिय हो जाएं, तो ये समय सिर्फ सामान्य नहीं होता, ये वो चरण होता है जहां आप अपने जीवन की दिशा को ऊंचाई की ओर मोड़ सकते हैं, बशर्ते आप इस समय को समझकर इसका पूरा उपयोग करें। इस समय को अगर आप सही दिशा में मोड़ लें तो जीवन के हर क्षेत्र में जबरदस्त सुधार संभव है, क्योंकि छठे भाव में मंगल और केतु की युति मिलकर एक शक्तिशाली शत्रुहंता योग बना रही है, जो न केवल विरोधियों को परास्त करने की क्षमता देता है, बल्कि आपके आत्मबल को भी कई गुना बढ़ा देता है। अगर हाल ही में कोई व्यक्ति या परिस्थिति लगातार मानसिक या व्यावसायिक रूप से परेशान कर रही थी, तो अब समय है उन्हें निर्णायक रूप से मात देने का। मंगल और केतु दोनों ही अकेले शत्रुहंता ग्रह माने जाते हैं, और जब ये साथ हो तो उस ताकत को आप भुना लें। यही असली सफलता की कुंजी है। साथ ही इस अंगारक योग की उपस्थिति आपके भीतर नई ऊर्जा और नयापन लाती है, जो आपको स्किल डेवलपमेंट, नए आइडियाज को अपनाने और रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगी। ये समय है जब आप नए अवसरों को न सिर्फ देखें बल्कि उन्हें समझें, अपनाएं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। अगर कोई पुराना रोग आपको लंबे समय से परेशान कर रहा था,
तो अब वो भी ठीक होने की कगार पर है, क्योंकि छठे भाव के केतु और मंगल दोनों ही बीमारी से उबरने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। डॉक्टरी इलाज करवाने का ये बेहतरीन वक्त है, क्योंकि परिणाम बेहद सकारात्मक मिल सकते हैं। यानी एक तरफ जहां ये योग आपके भीतर लड़ने की ताकत भरते हैं, वहीं दूसरी ओर ये शरीर और मन दोनों को नई ऊर्जा देने वाले हैं। अब जब हम इतने सारे सकारात्मक पहलुओं की बात कर चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं उन दो खास संकेतों की ओर जो इन सभी के बीच संतुलन बनाते हैं। इस समय का एक बेहद दिलचस्प पहलू यह है कि वाणी और धन भाव के स्वामी यानी दूसरे घर के स्वामी जब छठे भाव में जाते हैं, तो ना सिर्फ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार का मौका मिलता है, बल्कि कोई नई भाषा सीखने या अपनी अभिव्यक्ति को और प्रभावशाली बनाने का अवसर भी मिलता है। साथ ही ये गोचर आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक है। कोई पुराना फंसा हुआ पैसा जो लीगल झंझट में अटका था, वो अब आपके पास लौट सकता है। करियर में आय के स्रोत बढ़ने की पूरी संभावना है, और चूंकि नवम भाव के स्वामी भी छठे में स्थित है, इसलिए जीवन में जो संघर्ष अब तक केवल मेहनत पर टिका था, उसमें भाग्य का साथ भी मिलने लगेगा। समस्याएं खुद ब खुद सुलझने लगेंगी। अब बात करें अंगारक दोष की, तो यह दोष अपने साथ जबरदस्त ऊर्जा लेकर आता है, एक ऐसा जुनून जो भीतर से आपको बदलने का संकल्प देता है। आपके भीतर ये भावना जागेगी कि मुझे खुद में सुधार लाना है, कुछ नया करना है, नई दिशा में आगे बढ़ना है। लेकिन इसका एक उल्टा असर भी है, और वो है क्रोध। इस समय गुस्सा अत्यधिक हो सकता है, खासकर तब जब आपकी योजनाएं पूरी ना हो पाए। जैसे अगर आपने सोचा था कि अगले दिन 10 काम पूरे करूंगा और आप केवल 6 कर पाए, तो वो बची हुई 4 अधूरी चीजें आपको अंदर ही अंदर झुंझलाहट से भर सकती हैं। इसलिए इस ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी है, वरना यही शक्ति जो तरक्की में मदद कर सकती थी, वो मानसिक तनाव का कारण भी बन सकती है। इस समय आप खुद को काम के बोझ तले दबा हुआ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा तो भरपूर होगी, लेकिन ओवरवर्क का असर मानसिक और शारीरिक थकान के रूप में सामने आएगा, जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। बहसबाजी की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, छोटे छोटे मुद्दों पर टकराव, कहासुनी और आपसी रिश्तों में तल्खी आना तय है, अगर समय रहते कंट्रोल ना किया जाए। गुस्सा आपका हथियार भी बन सकता है और कमजोरी भी, इसलिए इसे दिशा देना बेहद जरूरी है। शत्रु परास्त करने की क्षमता तो आपके पास होगी, लेकिन वाणी का तीखापन और बेवजह के वाद विवाद कुछ लोगों को आपसे दूर भी कर सकता है, जिससे नए शत्रु बन सकते हैं। सप्तम भाव से 12वें में ऐसा शक्तिशाली योग बन रहा है, और साथ ही सप्तम पर शनि की दृष्टि पहले से मौजूद है, जिससे वैवाहिक जीवन में टकराव और दूरियां आ सकती हैं। कुछ लोगों के लिए यह समय अचानक रिश्ते में टूट का कारण भी बन सकता है, जहां बिना किसी बड़े कारण के बाद तलाक तक पहुंच सकती है। वाणी के स्वामी जब केतु के साथ छठे भाव में हो, तो स्वाभाविक है कि भाषा में तल्खी आएगी, और यही तीखापन पारिवारिक रिश्तों, खासकर कुटुंब में अनबन की वजह बन सकता है। ऊपर से मंगल नवम भाव के स्वामी हैं और केतु के साथ बैठे हैं, इसलिए पिता से जुड़ी किसी चिंता या रिश्ते में भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कुल मिलाकर इस दौर में ऊर्जा है, जोश है, पर वही ऊर्जा यदि संभाली न जाए तो रिश्तों और सेहत दोनों पर असर डाल सकती है। इसलिए संतुलन बनाए रखना सबसे अहम होगा। इस गोचर के प्रभाव में एक और जहां प्रगति की संभावनाएं हैं, वही कुछ सतर्कता की जरूरत भी है, खासतौर पर पिताजी और उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों को लेकर। अहम और ईगो क्लैश इस कदर तीव्र हो सकते हैं कि बॉस के साथ मामूली बहस भी बड़ा मुद्दा बन जाए, जिससे प्रोफेशनल रिश्तों में खटास आ सकती है। ऐसे में धैर्य और विवेक ही आपकी ढाल बनेंगे। वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं। मंगल और केतु की युति छठे भाव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता की प्रबल संभावनाएं दे रही है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वक्त पूरी ताकत झोंकने का है। करियर में भी आप एक कदम नहीं बल्कि लंबी छलांग लगाने की स्थिति में होंगे। बिजनेस की बात करें तो खर्चों में अचानक उछाल आ सकता है। नया सॉफ्टवेयर लेना हो, टीम को अपडेट करना हो, या फिर ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर जोर देना हो, ऐसा लगेगा कि खर्चे सिर पर चढ़ गए हैं। लेकिन याद रखिए, यही खर्चे आपके व्यवसाय को एक नई ऊंचाई देने वाले हैं। और खास बात यह कि मंगल और केतु की यह युति खुद आपके भीतर एक बेचैनी, एक जिद पैदा करेगी, कुछ नया करने की, कुछ अलग सोचने की। बिजनेस में नई सर्विस, नया प्रोडक्ट,
ब्रांड की गुडविल सुधारने से लेकर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदलने तक के आइडिया बार बार मन में आएंगे, और अगर उन्हें सही दिशा दी जाए तो परिणाम भी चौंकाने वाले होंगे। इस समय खर्चों में थोड़ा इजाफा जरूर दिखेगा, लेकिन अगर आप उन्हें समझदारी से मैनेज करें तो यही खर्चे आपके बिजनेस को एक नई दिशा देने में मददगार साबित हो गया। बदलाव की चाह रखने वालों के लिए यह समय किसी तोहफे से कम नहीं, चाहे वो व्यापार में नई रणनीति हो, प्रोडक्ट में इनोवेशन, या फिर काम के तरीकों में आधुनिकता की झलक। करियर में पहले ही बताया कि ये गोचर उन्नति के द्वार खोलता है और छात्रों के लिए भी यह अवधि बेहद अनुकूल है। पर जब बात प्यार की हो तो थोड़ी सावधानी जरूरी है, क्योंकि पंचम भाव से दूसरे भाव पर दृष्टि होने से लव लाइफ में तीखी बहसें हो सकती हैं और ये विवाद संबंधों में खटास ला सकते हैं, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अब आते हैं राहु की तो एक्सिस की ओर। ये जो 12वें और छठे भाव का मार्ग है, वहां पहले से ही असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब जब योगकारक मंगल इस दूरी पर प्रभाव डाल रहे हैं तो बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई। मंगल न केवल धन और भाग्य के स्वामी हैं, बल्कि जब ये छठे भाव में सक्रिय हों तो अब नहीं तो कभी नहीं जैसा वातावरण बना देते हैं। यानी आप जो चीजें अब तक सिर्फ सोचते आ रहे थे, कोई नया कोर्स करना, किसी स्किल में खुद को तराशना, आध्यात्मिक दिशा में कदम बढ़ाना या जीवन में एक ठोस बदलाव लाना, अब वो सब करने का समय आ चुका है। हाँ, एक बात जो छूट गई थी उस पर अभी बात करते हैं, क्योंकि वही अंतिम सूत्र इस गोचर की तस्वीर को और भी साफ करता है। जब मंगल और केतु छठे भाव में आते तो एक खास तरह की जागरूकता आपके भीतर जन्म लेती है, खास तौर पर शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर। आप खुद नोट करेंगे कि इस 1.5 महीने की अवधि में कई लोग योग क्लासेस, जिम्स, मेडिटेशंस या फिर ट्रेंडी फिटनेस रूटीन जैसे जुम्बा आदि अपनाते नजर आएंगे, और आप खुद भी इस दिशा में कदम बढ़ाने को प्रेरित होंगे। ये वो समय होता है जब शरीर को बेहतर बनाने की, अनुशासन में लाने की ललक अपने आप पैदा होती है। अब बात करें 12वें और छठे भाव की राहु केतु एक्सिस की, तो ये सिर्फ ग्रहों का संयोग नहीं बल्कि जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल टर्निंग पॉइंट है। आने वाले सप्ताहों में 4 बड़े ग्रह मंगल, बृहस्पति, शनि और राहु जब अपनी अपनी जगहों से नई चालें चलेंगे और केंद्रादि योग बनाएंगे तो जीवन के कई पहलुओं में बदलाव स्पष्ट दिखाई देंगे। इन बदलावों पर मैं अलग से विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि ये घटनाएं सिर्फ एक राशि नहीं बल्कि सामूहिक स्तर पर प्रभाव डालेंगी। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अगर आप लंबे समय से किसी फैसले को टालते आ रहे थे, चाहे वो करियर से जुड़ा हो, स्वास्थ्य, रिलेशनशिप्स हो या लाइफस्टाइल से, तो अब वो समय है जब ब्रह्मांड खुद आपको उस दिशा में धकेलने वाला है। ये आपके लिए अब नहीं तो कभी नहीं वाला मोमेंट है, जहां बदलाव सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन जाएगा। इस समय जो ग्रहों की चाल बनी है वो आपको नए काम शुरू करने का बेहतरीन मौका दे रही है। इनिशिएटिव लेने का ये समय वाकई कमाल का है, लेकिन ध्यान रहे कि छठा भाव पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। ऐसे में सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी हो जाती है, क्योंकि डॉक्टरी सलाह की जरूरत पड़ सकती है। हॉस्पिटल विजिट या किसी सर्जरी की संभावना भी बनी हुई है। अब बात करें मंगल और केतु की युति की, तो अंगारक दोष के साथ ये एक तीव्र ऊर्जा वाला संयोग है, और दिलचस्प बात यह है कि मंगल, केतु और छठा भाव तीनों ही अग्नि तत्व से जुड़े हैं। इसका मतलब है कि आपके भीतर मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्तर पर जबरदस्त ताकत मौजूद रहेगी। आपको लगेगा जैसे भीतर से कोई शक्ति लगातार आपको एक्टिव रहने को कह रही है, लेकिन इसी जगह आपको चेतावनी भी जरूरी है। ओवरवर्क या खुद को जरूरत से ज्यादा थकाना आपकी ऊर्जा को नुकसान पहुंचा सकता है। लग्न में शनि की उपस्थिति ये संकेत दे रही है कि खानपान को लेकर सतर्क रहें। पौष्टिक और संतुलित आहार ही लें ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे। मंगल की दृष्टि 9वें भाव यानी भाग्य स्थान पर पड़ रही है, और चूंकि वो इस भाव के स्वामी भी है तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि इस दौरान आपके भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। साथ ही मंगल धन भाव के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान को देख रहे हैं, जिससे आय में सुधार और आर्थिक अवसर मिलने की प्रबल संभावना बनती है। कुल मिलाकर इस समय को पूरी समझदारी के साथ इस्तेमाल कीजिए। जहां काम में तेजी हो वहीं शरीर और मन की सेहत का भी ख्याल रखा जाए। इस समय आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि जो प्रयास आप करेंगे उसका फल सीधा और साफ तौर पर नजर आएगा। मंगल का छठे भाव में होना यही संकेत दे रहा है कि कर्म का रंग चटक होकर उभरेगा और आर्थिक दृष्टि से भी समय बेहद अनुकूल है। आय में इजाफा होगा, नए अवसर मिलेंगे और आपके स्किल्स को निखारने या किसी नई दिशा में हाथ आजमाने का मौका मिलेगा। चाहे वो कोई नया काम शुरू करना हो, जोखिम उठाना हो या खुद को किसी प्रोफेशनल लेवल पर अपडेट करना।
भाग्य का भी पूर्ण सहयोग रहेगा। लेकिन इसके साथ ही कुछ चेतावनियां भी हैं। पिताजी की सेहत पर नजर रखें और बॉस से जुड़े मामलों में संयम बरतें। पूरी तरह भरोसा ना करें क्योंकि कुछ असहज स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस दौरान किसी धार्मिक स्थल की यात्रा संभव है। साथ ही घर में किसी धार्मिक आयोजन या शास्त्र अध्ययन का भी योग बन सकता है जो मानसिक शांति देगा। मंगल की 12वें घर पर दृष्टि और उनका राहु पर प्रभाव एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशनल संकेत है। विदेश से जुड़े मामलों में अप्रत्याशित तेजी आएगी। जो लोग विदेशी स्रोतों से कमाई करते हैं उनके लिए यह समय धन वृद्धि का है और कुछ लोगों को गुप्त धन या अचानक लाभ का अनुभव भी हो सकता है। 9वें और 12वें भाव का यह जुड़ाव बताता है कि कई चीजें अचानक घटित होंगी बिना किसी योजना के, जैसे कोई अचानक धार्मिक यात्रा, किसी विदेशी अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुल जाना या जीवन की दिशा में एक बड़ा मोड़। यह समय न सिर्फ कर्म और परिणाम का है बल्कि आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर गहराई से रूपांतरण का भी। ऐसा महसूस होगा जैसे जीवन के छोटे छोटे चक्र जिनमें आप लंबे समय से उलझे हुए थे, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, अब टूटने लगे हैं और एक नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। मंगल और केतु का संयुक्त प्रभाव राहु पर पड़ रहा है, जिससे खर्चों की रफ्तार अचानक तेज हो सकती है। इन खर्चों में कुछ तो ऐसे होंगे जो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जरूरी होंगे, जैसे किसी कोर्स की फीस, हेल्थ इन्वेस्टमेंट या प्रोफेशनल अपग्रेडेशन। लेकिन कुछ अनचाहे और बेमतलब के भी होंगे जिन पर काबू पाना समझदारी होगी। राहु का 12वें भाव में होना स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सावधानी मांगता है। यदि कोई मेडिकल संकेत मिल रहा है, भले ही वो मामूली लगे, तो उसे नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। सेल्फ मेडिकेशन से बचें और किसी भी इलाज को यूट्यूब या दोस्तों की सलाह से नहीं, प्रोफेशनल गाइडेंस से ही आगे बढ़ाएं। विदेश से जुड़े कार्यों में अचानक लाभ होगा और गुप्त धन या छुपे हुए संसाधनों में भी वृद्धि के संकेत मिलेंगे। मंगल की दृष्टि लग्न पर होने के कारण आत्मबल तो जबरदस्त रहेगा, लेकिन साथ ही गुस्से की मात्रा भी बढ़ सकती है। और चूंकि मीन राशि के जातकों की प्रवृत्ति होती है कि वे बाहर कम, अपनों से ज्यादा उलझते हैं, तो यह समय रिश्तों को संभालने का है। छोटी छोटी बातों में घर वालों से अनावश्यक टकराव से बचना बेहद जरूरी होगा, वरना जो ऊर्जा आपकी तरक्की में लगनी चाहिए वो बहसबाजी में जाया हो सकती है। जब शनि लाभ के स्वामी हो और मंगल धन के स्वामी बनकर छठे भाव में सक्रिय हो, तो यह संयोग साफ संकेत देता है कि आर्थिक क्षेत्र में बड़ा उछाल संभव है। चाहे आप नौकरी में हो या बिजनेस में, धन आगमन के नए रास्ते खुल सकते हैं। साथ ही 12वें घर के स्वामी होने के नाते ये गोचर विदेश से धन, प्रोजेक्ट्स या अवसरों के आने का योग भी बना रहा है। अब जब शनि और मंगल जैसे दो विपरीत प्रकृति के ग्रह आमने सामने हो, तो ये मिलन कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी। एक और आपको नए काम शुरू करने या प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट निर्माण जैसी योजनाओं को मूर्त रूप देने का मौका मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर शनि लग्न में होने के कारण अत्यधिक वर्कलोड, ओवरथिंकिंग, मानसिक थकान और गुस्से का लेवल भी अचानक बढ़ सकता है। यही नहीं, अगर आपने अपनी सेहत को प्राथमिकता नहीं दी तो बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि काम के चक्कर में शरीर को नजरअंदाज करना लंबे समय में भारी पड़ सकता है। इसलिए अब समय आ गया है कि टाइम मैनेजमेंट को गंभीरता से ले, काम करें पर ब्रेक लेना ना भूलें। वहीं मंगल की दृष्टि और शनि का प्रभाव घर परिवार में तकरार और कहासुनी की स्थिति भी पैदा कर सकता है, खासकर तब जब छोटी बातें भी बड़े विवाद का रूप ले ले। इस समय संयम और संतुलन ही आपकी असली ताकत होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति इन उग्र ऊर्जा को दिशा दे पाता है वही असल में आगे निकलता है। बेशक वारी का मुख्य कारक बुध होता है, लेकिन जब बात तीखी, कटु और असंवेदनशील भाषा की आती है तो नाड़ी शास्त्र के अनुसार इसका नियंत्रण शनि से जुड़ा होता है और इस गोचर में शनि का प्रभाव मुखर है। इसलिए आने वाले 1.5 महीने तक अपनी बात कहने से पहले 2 पल ठहर कर सोचिए कि शब्द कहीं अनजाने में किसी को चुभ तो नहीं रहे। यह गोचर कई शानदार अवसरों से भरा है, लेकिन जो चुनौतियां हैं उन पर विशेष नज़र रखनी होगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ी खटास, प्रेम संबंधों में तनाव और व्यापार में अचानक बदलाव की संभावना जरूर है। पैसा तो आएगा, लेकिन खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय सोने पर सुहागा है, लेकिन सेहत को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है। विशेषकर पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे एसिडिटी, इंटेस्टाइन की परेशानी या डायबिटीज वालों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपने पहले से डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव कर लिया तो गोचर के दुष्प्रभाव को काफी हद तक टाला जा सकता है। मुझे याद है कुछ लोग
जब मेरी सलाह के मुताबिक पहले से सुधार ले आए तो उन्हें फायदा भी हुआ। यही तो असली मकसद है ज्योतिष का, कि हम वक्त रहते जागरूक हो जाएं और दिशा बदल दें। इसलिए अभी से सतर्क हो जाइए, ताकि भविष्य आपका इंतजार खुले हाथों से करे। इस समय सेहत को लेकर थोड़ी अतिरिक्त सतर्कता जरूरी होगी, क्योंकि शरीर कई स्तरों पर अलर्ट सिग्नल देने वाला है। पैनक्रियास से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती है, जोड़ों और पैरों में अकड़न या दर्द बना रहेगा, नींद की गुणवत्ता गिर सकती है, यानी स्लीप डिसऑर्डर सामने आ सकते हैं। साथ ही इन्फेक्शंस, चाहे वो पेट से जुड़ा हो, भोजन से फैला हो या स्किन रिएक्शन के रूप में हो, अचानक बढ़ सकते हैं। नसों और आंखों की कमजोरी, दांतों में तकलीफ, लीवर की थकावट, न्यूट्रिशन की कमी और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं भी आपको इशारा देंगी कि शरीर को नजरअंदाज करना अब विकल्प नहीं रहा। ऐसे में आध्यात्मिक उपायों के जरिए भी ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाए, पहले तुलसी की माला अर्पित करें, फिर 2 घी के दीपक जलाएं और सूखे आटे से बना हलवा उनका भोग लगाएं। वहीं बैठकर 4 बार हनुमान बाहुक का पाठ करें और गुड़ व फल का दान करें। इसके बाद शिव मंदिर जाए, शिवलिंग पर पहले दूध और फिर गंगा जल से अभिषेक करें, रक्त चंदन या लाल चंदन से उनका विलेपन करें, लाल फूल अर्पित करें और 2 घी के दीपक जलाएं। फिर ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, शिव चालीसा 2 बार पढ़ें और मी गुड़ वाली रोटी का भोग महादेव को समर्पित करें। ये साधारण प्रतीत होने वाले उपाय शरीर, मन और भाग्य तीनों के संतुलन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।